लंदन से लाए बाबा छीने के हक मतदान का, मतदान का। और हमें आपको वोट का अधिकार तो लाए, उसमें भेदभाव नहीं किया। किसी को 2 वोट का अधिकार, किसी को 4 वोट का, किसी को 10 वोट का अधिकार नहीं दिया। सभी को 1 वोट का अधिकार दिया। चाहे वो राजा हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। 1 वोट 1 वैल्यू, 1 मैन 1 वैल्यू। एक आदमी को एक बनाने वाला अगर कोई हुआ है तो सारी दुनिया में वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। एक बार और तालियां बजा के बाबा साहब का सम्मान कर दो। बाबा साहब ने भेदभाव नहीं किया। लंदन से लाए बाबा छीने के हक मतदान का, मतदान का। कोई बड़ा ना छोटा, कोई बड़ा ना छोटा, दर्जा बराबर इंसान का, इंसान का। और लोकतंत्र की ताकत देके, लोकतंत्र की ताकत देके दिला दिया सम्मान भी। बाबा साहब की पत्नी माता रमाबाई बहुत बीमार थी। एक चीज की याद दिला दो, आज 5 अप्रैल है और 4 अप्रैल को बाबा साहब की शादी हुई थी। 4 अप्रैल के दिन, जो कल का दिन बीता, कल ही के दिन माता रमाबाई और बाबा साहब की शादी हुई थी। और जब बाबा साहब की पत्नी बीमार रहने लगी थी और बाबा साहब उनके इलाज के लिए रह नहीं पाते थे, वो सारी दुनिया में इस देश के लिए संघर्ष करते रहते थे। एक दिन ऐसी घटना घटी कि बाबा साहब माता रमाबाई के पास आकर के पलंग में बैठ गए और माता रमाबाई बहुत बीमार थी, बहुत ही बीमार थी। उनकी अंतिम इच्छा के लिए बाबा साहब ने सवाल किया कि रामो, मैं जीवन भर संघर्ष करता रहा, मैं तेरे को टाइम नहीं दे पाया, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? लेकिन करता क्या, जो तुझे बीमारी हुई है रामो, उस बीमारी को ठीक करने के लिए इस देश में लाखों डॉक्टर हैं, लेकिन इस देश के बहुजन समाज को जो बीमारी हुई है उसका केवल एक ही डॉक्टर है, जिसका नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। क्या करता, मैं पूरे बहुजन समाज की बीमारी ठीक करने में लगा रहा और मैं तुझे टाइम नहीं दे पाया रामो। तो बाबा साहब की पत्नी माता रमाबाई ने कहा था, वो शब्द मुझे याद आते हैं। माता रमाबाई ने कहा था, बाबा साहब, मैंने आज तक पूरे जीवन में आपसे कभी एक बिंदी नहीं मांगी, एक साड़ी नहीं मांगा, अपने तन और बदन के लिए एक कपड़ा नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी आखिरी इच्छा है, मैं आंचल फैला करके आपसे भीख मांगती हूँ। तो बाबा साहब बोले, रामा आप बताओ आखिरी इच्छा क्या है? ऐसा मत कहो, आप भीख नहीं, आप अधिकार की हकदार हो। अगर आज मुझे लोग प्यार से बाबा साहब कहते हैं तो बाबा साहब को बाबा साहब बनाने वाला कोई दूसरा नहीं रामू,
मुझे बाबा साहब बनाने वाली तुम हो, इसलिए तुम्हारा अधिकार बनता है जो तुम्हें चाहिए वो खुल करके अधिकार के रूप में मांगो। बाबा साहब ने ये बात कही तो माता रमा ने कहा, मैंने आपसे जीवन में कोई चीज नहीं मांगी, लेकिन आज मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ कि इस देश के अंदर कोई भी कितना भी गरीब घर का व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी गरीब घर की महिला क्यों ना हो, अगर उसके घर में गरीब से गरीब भी कोई महिला और बेटी है तो उसके तल में पहनने के लिए क्या बात है, शुभ नाम, अच्छा कमांडर साहब, हाँ क्या बात है, हमारे प्रबंधक साहब की बेटी और दामाद 500 रुपए दिए हैं। जोरदार तालियां बजाओ बेटी और दामाद के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समझ लिया कि बाबा साहब की बदौलत हमें जो मिला है, वरना इस देश में माँ बाप जन्म तो दे देते थे, लेकिन जन्म देने के बाद माँ बाप भी वो चीज नहीं दे पाते थे जो बाबा साहब दे करके चले गए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। तो कहा क्या था माता रमाबाई ने? माता रमाबाई ने कहा था कि गरीब से गरीब घर में रहने वाली मेरी बहन और मेरी बेटी को तन में कपड़े पहनने की कमी नहीं होना चाहिए। तो आज मेरी बहनों, गरीब से गरीब घर में जाकर के देख लीजिएगा, हर घर में हर मेरी बहन के पास 10 से 20 साड़ियां अच्छी से अच्छी मिल जाएगी। ये किसी और की बदौलत नहीं, माता रमाबाई की कुर्बानी की बदौलत मिल रही है मेरी बहनों। एक बार माता रमाबाई का तालियां बजा करके सम्मान करिए। सुनिए बाबा साहब ने क्या कर दिया। रहे ना गुलाम नारी, रहे ना गुलाम नारी, तोड़ती जंजीरें उनके पाँव की, हाय पाँव की। आज मेरी बहनें किसी की गुलाम नहीं है, वो स्वतंत्र है। चाहे वो कलेक्टर बन जाए, चाहे वो मिनिस्टर बन जाए, चाहे वो सीएम बन जाए, बाबा साहब ने उनको भी अधिकार दिया है। दे के कुर्बानी खुद की, दे के कुर्बानी खुद की, करी है सुरक्षा उनकी नाव की, हाय नाव। और आज मेरी बहनें पीएम सीएम डीएम बना के, पीएम सीएम डीएम बना के मिला दिया सम्मान मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाबा साहब ने इस देश के उन लोगों को भी अधिकार देने का काम किया जिन लोगों ने बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिया। उनको भी बाबा साहब ने समता की नजर से देखा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हम आप बाबा साहब को 2 फूल चढ़ाने के बाद ये मान लेते हैं कि हमने जैसे बाबा साहब पर एहसान कर दिया हो। अरे मेरे भाइयों, हम बाबा साहब पर फूल चढ़ाए या ना चढ़ाए, बाबा साहब को जो करना था वो करके चले गए। अरे बाबा साहब ने इस देश के 140 करोड़ लोगों का काम, 140 करोड़ लोगों का काम अकेले कर दिया। 140 करोड़ लोगों का काम बाबा साहब ने अकेले कर दिया, लेकिन हम इस देश के 140 करोड़ लोग मिलके एक अकेले का काम नहीं कर पा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, जाओ मेरे बच्चों, अपनी दीवारों पर लिख लेना कि हम इस देश के हुक्मरान हैं, हम इस देश के मालिक हैं। लेकिन आज तक किसी ने अपनी दीवार पर ये लिखने का काम
नहीं किया। कोई लिखता है किसी का नाम जिसका नाम लेने से जीभ काट ली जाती थी, उसका नाम दीवालों पे लिखने लगे। गाड़ियां बाबा साहब के संघर्ष के कारण मिलती है। कोई 4 पहिया लाता है, कोई ठेला ट्रक लाता है, तो उसमें बाबा साहब का नाम लिखवाने में उनको शर्म आती है और उसमें लिखवाते हैं क्या, जो लिखने की बात क्या, देखने का अधिकार नहीं। तो मैं कहूंगा नहीं कि इनका नाम लिखवाते हैं। अरे जिनकी परछाई छूने से वो अपवित्र हो जाते हैं, उनका नाम लिखवाते हैं। अरे बाबा साहब ने तुम्हारे लिए अपनी 4 औलादों को पल पल मरते हुए देखा है, तुम भूल गए उस बात को। सुनिए आखिरी लाइन मेरी गीत की। रहेगा ऋणी भारत, रहेगा ऋणी भारत भी मुझी तेरे एहसान का, एहसान का। जब तक रहेगी दुनिया, जब तक रहेगी दुनिया, चमकेगा सितारा तेरे नाम का, तेरे नाम का। आंसू खुद का, आंसू खुद का खतरा खतरा, आंसू खुद का खतरा खतरा, बाबा पे कुर्बान भी नहीं मिलेगा, इंसान भी मिलेगा, इंसान भी मिलेगा। और इन्हीं लाइनों पर हमारे बबेरू से चल के आए, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मुझे फोन लगाया था। हमारे नेताजी आपकी तरफ से 100 रुपये आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके यहाँ बहुत बहुत आभारी हैं। ध्यान चाहूंगा। भारत की तुम बात छोड़ दो, वो जो सारा जहान भी नहीं और अगर अच्छा लगा हो तो एक बार और तालियां बजा दो।